चेक कर लेना बाबू। ठीक है, ये एक सवाल मैंने आपको दिया था। इस पर आप हेडिंग भी डाल सकते हो, चाहो तो ये कंसेप्ट ही है, एक हेडिंग डाल लो। देख लो बाबू, फ्रिक्शन ऑन चेन, फ्रिक्शन ऑन चेन, फ्रिक्शन ऑन चेन, फ्रिक्शन ऑन चेन। ठीक है, मतलब ये कोई चेन है जो कि एक बार मुझे जब आधा थोड़ा सा भी अगर बाबू ये है हैंग्ड है, तो नीचे आने की कोशिश करेगा कि नहीं? बोलो, करेगा ना? तो अगर ये इस तरह से रुका हुआ है, तो कौन रुका हुआ है? फ्रिक्शन ही रुका हुआ है ना? तो आपको ये बताना था कि ये कितना ज्यादा नीचे हैंग है। तो ये तब तक हैंग होगा जब तक कि नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स ना हो जाए। और ये ऊपर का फोर्स आगे कौन प्रोवाइड करेगा इसको? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, है ना? फ्रिक्शन का तो एक ही फॉर्मूला होता है सर, म्यू इंटू एन, है ना? तो आपको देखना होगा कि इसमें नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है। समझ पा रहे हो? अगर ये x है तो ये कितना बचा? L माइनस एक्स, टोटल ले ले बाबू, है ना? अगर ये x है तो ये कितना बच गया? L माइनस एक्स बच गया सर। वेरी गुड। एक सेकंड, ओके। हाँ, तो इसका लेंथ है x और इसका लेंथ कितना है? L माइनस एक्स। तो एक बात बताओ ना, ये x लेंथ पे कितना mg लग रहा होगा? इसका मास इंटू ग्रेविटी, और इसका मास कितना होगा इतने पार्ट का? देखो ना, आप ऐसे निकाल सकते हो। L लेंथ में कितना मास है? कैसे निकालते हैं कभी भी? तो मान लो कि चेन है, वो टोटल मान लो 5 kg का है, ठीक है ना? वो 10 मीटर का है, तो 1 मीटर में कितना मास होगा? अब यूनिटरी मेथड यूज करोगे ना, तो हमने क्या देखा कि L लेंथ में कितना मास है बाबू? L लेंथ में हमारे पास m1 मास है क्या? L लेंथ में m मास है, तो एक यूनिट में कितना? m बाई एल। x में कितना? m बाई एल इंटू एक्स। तो इतने चेन पे कितना mg लग रहा होगा? तो m बाई एल एक्स इंटू जी। समझ पा रहे हो? है ना? कितना लग रहा होगा? m बाई एल एक्स इंटू जी। तो मान लो अभी के लिए कि इस पे जो mg लग रहा है उसको मैं m1 बोल दिया, है ना? इतने पार्ट पे जो लग रहा है उसको क्या बोल दिया? m1 बोल दिया। ठीक है, तो m1 है क्या एग्जैक्टली? जितना मास हैंग किया है वो मास क्या है? m1 है। m1 क्या है तो आप अच्छे से लिख भी सकते हो। m1 क्या है बाबू? मास ऑफ हैंगिंग रिंग, है ना? कितना मास हैंग कर रहा है, यही आपको क्या है? m1। तो आप एक बात बताओ, ये m1 जी किसके बराबर होना चाहिए? मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ये प्रोवाइड कर पाए, तभी ये इस तरह से रहेगा। तो आप मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं निकाल पा रहे। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन, है ना? तो इतने पे कितना mg लग रहा है, वही n के बराबर है, और इसके लिए लगा दो m1g। तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? ये m1g किसके बराबर होना चाहिए? मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मूव नहीं करेगा, है ना? तो m1g बाबू, m1 कितना आया आपका? m बाई एल एक्स, है ना, इंटू जी। और मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन, है ना? उस जगह का म्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, नहीं समझ पाए? कल एप्शन क्यों दिया आप? अच्छा ठीक है, ये बात अभी समझ पा रहे सब लोग? ये म्यू है। थोड़ा सा ये टॉपिक लास्ट टॉपिक होता है फ्रिक्शन का,
लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बट कुछ है नहीं इसमें कंफ्यूजन जैसा। नीचे जितना फोर्स ये खींच रहा है वो फ्रिक्शन के बराबर कर दो, तो नीचे इतने फोर्स से तो खींच रहा है mg, आया ना, ठीक है ना। और फ्रिक्शन के लिए क्या लिखोगे, म्यू इंटू एन, आया ना। अब नॉर्मल कितने पे एक्ट कर रहा है बाबू, नॉर्मल तो बस इतने पार्ट पे एक्ट कर रहा है ना, आया ना, बोलो ना। तो इस पे लगने वाला mg कितना है, तो सर वो होगा m बाई एल इंटू, बताओ, l माइनस एक्स। सही बात है, ये इसका मास होगा, जैसे इसका मास क्या था m बाई एल इंटू एक्स, एक्स लेंथ का, तो l माइनस एक्स लेंथ का क्या होगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, है ना, इंटू व्हाट जी। और यही किसके बराबर होगा, वो नॉर्मल फोर्स के। तो बस इसको इक्वेट कर दो, लिख दो यहाँ पर m बाई एल एक्स जी इज इक्वल टू m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। यहाँ से जी ने जी को मार दिया, एक्स निकल जाएगा यहाँ से। बताओ कितना आता है एक्स को सॉल्व करने पे, कितना आ रहा है एक्स सॉल्व करने पे, जल्दी से बताओ। अच्छा म्यू छूट गया क्या, हाँ जल्दी से बताओ, आप ही लोग को बताना, मैं नहीं करूंगा सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करो। करो करो सॉल्व करो सॉल्व करो। क्या है बाबू, म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू, एकदम परफेक्ट आया है, म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू, ठीक है ना, वेरी गुड। अभी एक ध्यान दो ना, एक ध्यान दो, सपोज करो इस क्वेश्चन में और भी मैं कुछ कर देता, पहले ये बात समझ में आ गया। देखो मेरा आपका एफर्ट इसमें नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हो ना, आपका एफर्ट इसमें नहीं लगना चाहिए, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, दिस शुड नॉट बी द, समझ रहे हो ना, ये नहीं होना चाहिए। आप इसमें एक्सपर्ट रहो कि भाई आप मुझे इतना करके दे दो ना, मैं इसके आगे तुरंत अपने से कर दूंगा, समझ रहे हो ना। चीजें कंसेप्ट बता दो, इक्वेशन बता दो, बाकी मैं अपने से कर लूंगा। आप अपना बेसिस इतना अच्छा रखो कि भाई मैथमेटिक्स वगैरह में खुद से सॉल्व कर, ठीक है ना। हाँ अभी क्या है कि ये तो हो गया, ठीक है ना, आप कंसेप्ट भी समझ गए, है ना, कि भाई एक आप रिंग टांग दीजिए या कुछ भी टांग दीजिए, एक रस्सी टांग दीजिए, सब में क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से खींचने वाला फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन कर देंगे, हाँ या ना, निशान भी समझ पाए हो, पक्का, ठीक है। अब इसमें अगर और कुछ कर देता, मान लो आप एक ब्लॉक लगा देता, ठीक है, तो फिर आप क्या करते, अगर ब्लॉक लगा देता तो फिर उसका भी मास कंसिडर करना पड़ता, समझ पा रहे हो, यहाँ पे तो ये मास हम लोग कंसिडर किए थे, ठीक है, उसमें जब आएगा तो डिस्कशन करेंगे, पहले इसमें कहीं भी किसी को डाउट है तो पूछ लो क्विक, या समझ ही नहीं आया सर, आपको आया हर्षिता, पक्का, ठीक है, आप लोग बाहर थे तो पता नहीं आया नहीं आया, आपको आया पढ़ो, कहीं पे डाउट है तो पूछ लो यार, उतना कोई लोड नहीं है, जल्दी जल्दी पूछो, नहीं है डाउट, हाँ एक बार और बता दो, देखो ना, मुझे ये जानना था कि ये रिंग ये नीचे ना गिर जाए, ये नीचे तब नहीं गिरेगी ना जब नीचे खींचने वाला फोर्स और ऊपर खींचने वाला फोर्स बराबर हो जाए, है ना, तो मैंने देख लिया नीचे कौन सा फोर्स खींचेगा, एमजी खींचेगा, और ऊपर से कौन बचाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन बचाएगा, है ना, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये इसका फ्रिक्शन इसको रोक रहा है ना, है ना, अब इतना आगे ले आओ तब भी नहीं गिरेगा क्या, फिर फ्रिक्शन फेल कर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हमने क्या देखा कि नीचे खींचने वाला फोर्स को फ्रिक्शन के बराबर कर देंगे, तो नीचे खींचने वाला फोर्स क्या इस पे एक्ट करेगा, और फ्रिक्शन किस पे एक्ट करेगा, इस पे, इसकी लेंथ ही एक्स, इसका लेंथ था एल माइनस एक्स, है ना, तो एक्स लेंथ पे कितना mg लगे, कितना मास, तो हम लोग तरीका है निकालने का, टोटल लेंथ में m मास, तो एक यूनिट में कितना m बाई एल, मान लो 1000 पेन का दाम 100 रुपए है, एक पेन का दाम कितना, 1000 बाय 100 किया ना आपने, 10 रुपए, परफेक्ट सही है, तो m बाई एल कर दिया, वही किया, एक से एक का निकला, तो x में कितना m बाई एल इंटू एक्स, सिमिलरली l माइनस एक्स में कितना m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, हमने दोनों फोर्सेस को बराबर कर दिया, बस x का वैल्यू आ गया, आप समझ, ठीक है परफेक्ट, इतना पेन लाए हो, इतना सारा, ठीक है बाबू। फ्रिक्शन पे और हम लोग क्वेश्चंस ज्यादा मजेदार मजेदार तब कर सकते हैं जब हम लोग थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी पढ़ लें, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन में आपका ये एनएलएम चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें और भी बहुत ज्यादा फोर्सेस है नहीं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है ये आपका, मतलब मुझे लगता है काफी टाइम से चल रहा था, नहीं 1 महीने से चैप्टर चल रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन,
तो ये इसका फ्रिक्शन वाला पार्ट एनएलएम दोनों कंप्लीट होता है। इस पे और एडवांस्ड क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ें, ठीक है। तो नाउ 2-3 पेज छोड़ दो, कुछ और बताना होगा तो बता दूंगा। गिव द हेडिंग वर्क पावर एनर्जी, ये आपका नया और एकदम फ्रेश चैप्टर है, ठीक है।